सामने देखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि पर क्या कहें? आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी मना रही है। आज गोलघर इंदिरा तिराहे पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर कमेटी द्वारा पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती काली मंदिर स्थित उनके मूर्ति पर भी माल्यार्पण करके हम लोगों ने उनकी जयंती मनाने का काम किया। हम कांग्रेस के लोग आज जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती मना रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बताने का काम करते हैं समाज में कि कांग्रेस पार्टी कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती के उपलक्ष्य में, चाहे उनके और कोई कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं आते हैं, न तो उनको मनाते हैं। लेकिन मैं आज यह ज़रूर बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने आज नहीं हमेशा कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की का एक अच्छा लगाव रहा है। उनसे जुड़ के उन्होंने हमेशा काम करने का भी काम किया है। कांग्रेस पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर भी हम सब लोग चलने का प्रयास करते हैं। और आज स्वर्गीय इंदिरा जी की बात अगर की जाए तो हमें लगता है कि अभी जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि जिस ज़माने में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो हमारे पड़ोसी देश किस तरह से उनके घुटनों पर गिरने का काम किया, जिसके इशारे पर ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ। लेकिन उस ज़माने में भी उन लोगों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को रोकने का काम किया, लेकिन कभी उन्होंने अपने देश के साथ उस तरह से हटने का काम नहीं की। हमेशा उन्होंने देश के प्रति एक एक खून बहाने का काम किया है और देश के प्रति हमेशा उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। यही सब बात बोल दीजिए, वही में काट दीजिएगा। देश की प्रथम महिला स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी का भी खिताब दिया गया था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस के इस अवसर पर, और आज ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जो है जयंती है। हम सभी कांग्रेस जन गोरखपुर में गोलघर स्थित उनकी प्रतिमा पे जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। थोड़ा उससे आगे बढ़कर काली मंदिर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पुष्प अर्पित किया गया, उन्हें याद किया गया। इंदिरा जी की अगर बात किया जाए तो आज अफसोस होता है आज की सियासत में, आज की इस राजनीति में कि देश कहाँ जा रहा है। इंदिरा जी का आखिरी वो जो था कि उनका भाषण कि मेरे लहू का एक एक बूंद इस देश के लिए है और देश के अगर ऐसी देश के आवश्यकता पड़ी तो हम एक एक बूंद खून हम देंगे देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी और ये शायद आखिरी उनका की स्पीच भी थी। इंदिरा जी ने भारत देश ही में नहीं, बहुत से ऐसे मुल्कों में जहां उनका लोहा माना जाता था, वो कई भाषाओं की मालिक थी। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के अंदर जो युद्ध हुआ वो आपसे छिपा नहीं है, पूरा देश का पूरा विश्व जानता है। इंदिरा जी की जो सोच थी देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए,
देश कैसे तरक्की करे उसके लिए, देश की आवाम जो है कैसे बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजारे उसके लिए, ये देश के प्रति जो है उनकी जो भावनाएं थी ये बहुत बड़ी थी। आज उलट है, आज सियासत है तो कोई 100 फीट ऊंची जो है मूर्ति बना करके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों पर सियासत करते हैं। देश के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर कभी टारगेट जो है वर्तमान की सरकार नहीं करती है। हमें याद है वो दिन भी, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस के अंदर हमारे शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, 1 रुपये 8 आने में अगर महंगाई पर वो बढ़ा था तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ थी। और आज जो है देश के अंदर जो है देश कैसे चल रहा है, देश कैसे चलाया जा रहा है, देश को के अंदर किस तरह से बंटवारा किया जा रहा है, देश के अंदर जो है एक दूसरे को कैसे लड़ाया जा रहा है, सिर्फ महज कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए। लेकिन हमारे जो लोग थे, जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे लाने के लिए, देश की आवाम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो सदैव जो है हम सब याद रखेंगे, पूरा देश याद रखेगा। हम पुनः उनको एक बार जो है तहे दिल से जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इंदिरा जी को, स्वर्गीय इंदिरा जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। धन्यवाद।